जहां चंडीगढ़ में सूर्य समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां सूर्य समाचार ने शिक्षकों को वेतन न मिलने की खबर दिखाई थी। प्रमुखता के साथ इस खबर को हमने चलाया और सूर्य समाचार पर खबर दिखाए जाने के बाद मामले पर कार्रवाई हुई है। आरोही मॉडल स्कूल में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को जल्द ही वेतन मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। सभी स्कूलों में वेतन प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश हैं। 28 दिसंबर को सूर्य समाचार ने सीएम के समक्ष ये वेतन का मुद्दा उठाया था और देखिए सूर्य समाचार के तरफ से चलाई गई खबर जिसका बड़ा असर हुआ है। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया और प्राथमिकता के साथ दिखाया और इसका असर बड़ा हुआ है क्योंकि अब इन तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ को उनका हक मिलने वाला है, उनका वेतन मिलने वाला है। आरोही मॉडल स्कूल में टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ को जल्द वेतन मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी स्कूलों में वेतन प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश हैं। तो 28 दिसंबर को सूर्य समाचार ने सीएम के समक्ष ये वेतन का मुद्दा उठाया था। इस खबर को हमने प्राथमिकता के साथ दिखाया था और प्रमुखता के साथ खबर को चलाने के बाद अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है। अब इन तमाम स्टाफों की तरफ से एक संतोष भी पैदा हुआ है कि उनको उनका हक मिल जाएगा, उनको उनका वेतन मिल जाएगा, जो कि काफी वक्त से नहीं मिल रहा था। तो चंडीगढ़ में सूर्य समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। सूर्य समाचार ने शिक्षकों को वेतन न मिलने की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। इस मुद्दे को हमने पुरजोर तरीके से उठाया और सूर्य समाचार पर ही खबर दिखाए जाने के बाद इस मामले पर कार्रवाई हुई है क्योंकि अब वेतन का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष हमने उठाया और अब जल्द ही इन सबको वेतन भी मिलेगा। दरअसल आरोही मॉडल स्कूल और उसी मॉडल स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन नहीं मिल रहा था और अब जल्द वेतन मिल जाएगा क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सभी स्कूलों में वेतन प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाए, इसके निर्देश जारी हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल और साथ ही आरोही मॉडल स्कूल के अध्यक्ष मनोज कुमार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपके पास आते हुए आपका बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर और सवाल आपसे यही कि आरोही मॉडल स्कूल को लेकर जिस तरीके से खबर हमने दिखाई, यहाँ पर आरोही मॉडल स्कूल का जो पूरा स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ हो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उनको वेतन नहीं मिल रहा था। ये परेशानी क्यों शुरू हुई और अब जब ये शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं तो कब वेतन मिल जाएगा, क्या उम्मीद लगाई जाए? मनोज जी। नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले तो मैं सूर्य समाचार का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी जो सैलरी ना मिलने की समस्या थी उसको प्रमुखता से सीएम साहब के सामने रखा और सीएम साहब ने इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी इनका वेतन दिया जाए जी। तो अब जो है में ऑब्जेक्शन लगा था, अब उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करवा के माननीय निदेशक महोदय ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमारा वेतन हमें मिल जाएगा। मनोज जी, ये बताइए कि आपको कब से वेतन नहीं मिल रहा था? हमें करीब 3 से 4 महीने के करीब हो चुके हैं जो वेतन नहीं मिल पा रहा है। सभी साथी टीचर परेशान हैं और अभी पीछे आपने जो सूर्य समाचार ने खबर चलाई थी उसका काफी असर हुआ है और उसी के पीछे भी हमारी सैलरी रुकी थी, तो सूर्य समाचार के माध्यम से हमारा बजट रिलीज किया गया था। तो मैं सूर्य समाचार का धन्यवाद करना चाहूंगा। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से हमारे चैनल ने हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और लाजमी है कि एक संतोष जो है वो पैदा हो चुका होगा आप सभी में, पूरे स्टाफ में, क्योंकि आपको अब जल्दी वेतन मिल जाएगा। कोई तारीख क्या तय हुई है वेतन मिलने को लेकर? अभी ये संभावना है कि हमारा 10 जनवरी तक वेतन रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा माननीय निदेशक जी ने कहा है। ठीक है। साथ ही ऐसी कोई और समस्या हो जिसको लेकर आपकी खास तौर से आपने इसको लेकर अपनी बात रखी हो?
पीछे भी मैम हमने सूर्य समाचार के माध्यम से हमारा नियमितीकरण का मुद्दा रखा था, जबकि हमारे को 5 साल सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट के आधार पर नियमित करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने हमें आज 12 साल हो गए काम करते हुए आज तक हमें नियमित नहीं किया गया है। चलिए। तो मेरी तो अब ये मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी ये मांग भी सरकार के सामने रखी जाए, ताकि हमारा नियमितीकरण की जो समस्या है वो भी सुलझ सके। ठीक है मनोज जी, आप बने रहें। रवि, आपने खुद मनोज कुमार को भी सुना जो कि आरोही मॉडल स्कूल से जुड़े हुए हैं, और इस खबर को आपने हम तक पहुंचाया, इस खबर को हमने दिखाया, प्रमुखता के साथ दिखाया, और अब देखिए इस खबर का असर भी हो चुका है। देखिए, जाहिर तौर तरीके से जब ये इस मुद्दे को जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी 28 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और कैबिनेट की मीटिंग के बाद कैबिनेट की मीटिंग के ब्रीफिंग जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे थे। उस वक्त जब इस मुद्दे को उठाया गया तो मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर आश्वासन दिया गया कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी, और जल्द से जल्द आरोही मॉडल स्कूल के अंदर जितने भी कार्यरत, चाहे हम टीचिंग स्टाफ का जिक्र करें या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ का जिक्र करें, इनको जो है वो तुरंत प्रभाव से वेतन मिले। और अब इसको लेकर यानी कि 31 जनवरी यानी कि बीते 31 जनवरी 2024 को तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों जहां जहां पर आरोही मॉडल स्कूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, उन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को जो है वो पत्र जारी कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ डेडलाइन जो है वो भी दी गई है कि 2 दिन के भीतर जो है वो सीधे तौर पर ये कितना यूटिलाइजेशन जो है वो हो चुका है, और आखिर कब इनको वेतन जो है वो दिया जाना चाहिए, उसके पीछे क्या कुछ अड़चने आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों को दूर करने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को जो है वो फरमान जो है वो जारी हो चुके हैं। और अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि लगभग एक हफ्ते के भीतर जो है वो आरोही मॉडल स्कूल के तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बीते 3 महीनों का जो पेंडिंग वेतन है वो उनको जो है वो तुरंत प्रभाव से मिलेगा। जी ठीक है। मनोज जी, जिस तरीके से आपको बीते 3 से 4 महीने हो गए थे, आपको वेतन नहीं मिला, क्या इस दौरान मुलाकातें भी हुई? और अब जब आश्वासन मिला है तो क्या स्कूल शिक्षा अधिकारी की तरफ से आपसे मुलाकात की गई हो? हमने मैम सभी अधिकारियों से मुलाकात की, माननीय अभी शिक्षा मंत्री जी से भी हमने बात की थी। उस समय माननीय डायरेक्टर साहब भी शिक्षा मंत्री जी के साथ थे, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी तुरंत कहा था इनका वेतन जो है जल्दी से रिलीज किया जाए, लेकिन फाइल ऐसे ही चलती रही और वो अटकती रही। लेकिन अब अभी सूर्य समाचार ने 28 तारीख को जैसे ही माननीय सीएम साहब से अभी इसका बारे में सवाल किया, तो माननीय सीएम साहब ने इस पे एक्शन लिया है, और अब मुझे उम्मीद है जल्दी ही वेतन रिलीज हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मनोज कुमार जी जुड़ने के लिए सूर्य समाचार के साथ, और रवि आपका भी बहुत धन्यवाद पूरी खबर पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल सूर्य समाचार की तरफ से